इतनी भारी भरकम गाठी मैंने जिंदगी में पहली बार पहना हूँ। गाठी का हमारे होली में बहुत बड़ा महत्व होता है। एक्चुअली ये गाठी भगवान पे चढ़ाई जाती है, होली में चढ़ाई जाती है, जो होली जलती है उसमें चढ़ाई जाती है। सुनते ही दिल में रंगों की बारिश और मिठाई की मस्ती का ख्याल मन को खुशियों से भर देता है और यही है वो गाठी। ये काफ़ी मीठी होती है, मैं भी थोड़ा चख लेता हूँ। इतनी बड़ी गाठी तो मैं खाऊंगा नहीं, हम सब मिलके खाएंगे जरूर। लोगों का रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा है और हर साल की तरह इस साल भी लोग त्यौहार अच्छी तरह धूमधाम से मना रहे हैं। बस होली की शुभकामनाएं दे सकती हूँ मैं। ये पहला काम होता है, ये शक्कर की चाशनी हो रही है और ये गाठी पहना। अच्छा, ये गाठी की खासियत देखिए, यहाँ डायमंड लगे हुए हैं। कलर वगैरह है, लेकिन ऐसा अपने त्वचा में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। कारण कैसा है कि अपन बचपन से खेलते हुए आए इस रंगों से, वो किसी भी यही है कि आज के बदले कल निकलेगा रंग। गिले शिकवे भूल के दोस्तों, रंगों में रंग भर जाते हैं। होली है, आप सभी को होली की ढेर सारी। दर्शकों नमस्कार, इस समय में एएचएन न्यूज की टीम इतवारी के उस परिसर में है जहां पे गाठियां बनने जा रही है। आज गाठी कैसे बनती है उस कारखाने में हम आपको लेके आए हुए हैं। आइए हम आपको एक एक प्रोसेस बताते हैं, थोड़ा प्लान करके बताइए दिनेश। के सबसे पहले शक्कर को इसी ये यहाँ पे शक्कर की चाशनी है, इस तरह से बनती है। तो ये शक्कर यहाँ में डालिए और ये शक्कर की चाशनी, ये पहला काम होता है। ये शक्कर की चाशनी हो रही है और शक्कर की चाशनी बनने के बाद इसको, उसके बाद वो कढ़ाई में जो दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे डाला जाता है, जिससे उसका जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको बाहर निकाला जाता है ताकि गाठी अच्छे से आवे। और इस प्रकार की भट्टी है, बहुत तेज भट्टी है, ये डीजल की भट्टी होती है जो गाठी बनाने के लिए काफ़ी सहायक होती है। अब थोड़ा इधर हम आते हैं और आपको बताते हैं दर्शकों कि ये जो यहाँ पे एक डाई दिखाई दे रही है, इस प्रकार की ये डाई, यानी पूरी डिज़ाइन की थोड़ी डाई बनाई, यहाँ डाई दिखाई देती है, लकड़ी की ये डाई है और इसके ऊपर में ये धागा लपेटते हैं। एक बार धागा लपेट के बताओ, धागा लपेटो आप, कैसे लपेटे। इस प्रकार के ये एक के ऊपर में एक आड़े खड़े दोनों रखा जाता है ताकि ये डाई बराबर आ जाए। और इस प्रकार का ये देखिए, ये इस प्रकार का है, ये जो धागा है इसको लपेटा जाता है और ये डाई थोड़ा नजदीक आके थोड़ा प्लान करके बताइए कि डाई अलग अलग किस्म की है। एक ही किस्म की है। हाँ, ये अलग अलग किस्म की है, अलग अलग टाइप की वेराइटीज यहाँ पे अलग अलग है। जिसको फूल की है, पान की है, फूल की है और मूंछ वाली है। पान की है, फूल की है और मूंछ वाली है। सुनने को थोड़ा सा अटपटा सा लगता है, लेकिन ये है, जब वो बन के आती है ना बहुत शानदार दिखाई देती है। तो हमने जैसे बोला कि कैसे उसकी चाशनी बनाते हैं, उसके बाद में वो शक्कर का जो वेस्ट मटेरियल रहता है उसको बाहर कैसे निकाला जाता है, जो गंदी चीज़ होती है, उसके बाद में उसको प्यूरीफाई किया जाता है, उसमें दूध भी डाला जाता है और उसके बाद आती है ये वो डाई की प्लेट जहाँ पे ये रस्सी लगाए जाते हैं। और रस्सी लगाने के बाद इसको यहाँ थोड़ा देख सकते हैं कि हाल ही में इसी डाई से अभी ये निकाली गई गट्ठी है, ये देख सकते हैं आप। ये पूरी तरह से है तैयार, ये पूरी फ्रेश है, गर्मा गर्म है। गाठी वैसी गर्म होती नहीं है, लेकिन ये इतनी गर्म है क्योंकि अभी अभी निकली है, इसकी भापें भी चल रही है, इसकी खुशबू भी आ रही है। तो ये ताज़ी ताज़ी गाठी ये आज पूरे शहर में नहीं बल्कि देश में जाने के लिए तैयार है। तो इस प्रकार की ये डाई, ये देखिए थोड़ा सा दिनेश, थोड़ा यहाँ पहन करके बताइए कि ये रस्सी लगी हुई है और अभी अब ये प्लेट कैसे, गाठी कैसे निकलती है वो दिखाने जा रहे हैं। गाठी कैसे निकाली जाती है अब इसके बारे में हम बताएंगे। रस्सियाँ निकल चुकी है और ये पहली प्लेट निकल रही है। जैसी पहली प्लेट निकल जाएंगे अलग अलग डाई की, ये जो गाठी है पहले इसको खरोचा जाता है ताकि गाठी में एक
सिस्टमेटिक गाठी बन के बाहर आए, किसी को चुभे नहीं, इसलिए इस गाठी का ऊपर का जो हिस्सा जो होता है, अतिरिक्त जो हिस्सा होता है शक्कर का, उसको पूरी तरह से निकाला जाता है। और इसके बाद इसको एक कपड़े के माध्यम से इसके ऊपर में 2 हाथ लगाए जाते हैं ताकि पूरी तरह से उसमें चिकनाहट पैदा हो। और ये गाठी ये दूसरी प्लेट है, ये दूसरी प्लेट भी साफ हो चुकी है। और इस प्रकार से ये कारागिर दिन रात कामकाज करते हैं। अब ये देखिए प्लेट खोलने के बाद क्या होता है, ये प्लेट खोल दिया और ये निकल गई गाठी। ये पूरी तरह से पक चुके हैं, जैसे कि हमने कहा पान वाली है, मूछ वाली है, फूल वाली है, ये तमाम ये गाठी। अब ये गाठी इस प्रकार का ये रंग और रूप लेती है। अब इसको निकालिए, अब ये गाठी को कैसे निकाला जाता है वो भी दिखाएंगे। देखिए 2 डाई इसके अंदर में 4 प्लेट थी, 4 प्लेट में से 2 डाई को अब ये गाठी निकाली जा रही है। ये देखिए कितना सिस्टमैटिक गाठी, वाव। ये गरम हाँ, ये है गाठी। ऐसी गाठी मैंने मेरे लाइफ में पहली बार देखा, शायद आपने भी पहली बार देखा होगा, और हो भी क्यों ना, क्योंकि गुप्ता साहब की दुकान है, संजय गुप्ता, वो नाम, जिनके बातों में भी मिठास है और उनके गाठी में भी मिठास है। अब दूसरे सेक्शन में लेके चलते हैं, वहाँ की भी हम जानकारी देते हैं। सर ये इधर क्या बन रहा है? वही सेम है गाठी, सेम। हाँ, देख सकते हैं यहाँ पे कि जो कारागिर लोग हैं, छोटी गाठियाँ, बड़ा साइज, छोटा साइज, हर टाइप का साइज यहाँ पे बन रहा है। और शहर के लोगों के लिए ये गाठी पूरी तरह से तैयार है। चाहे छोटे बच्चे हो, बड़े बुजुर्ग, हर किसी के जुबान पे एक ही मिठास, और वो है गाठी की मिठास। और ख़ासतौर पे ये गाठी जो है, और ये जो बोरियां दिखाई दे रही है, जो शक्कर का मैंने जो जिक्र किया था आपको, ये वो शक्कर है। इसे फुल वाइट शक्कर कहते हैं। यही है फुल वाइट शक्कर। ये शक्कर धीरे धीरे अपना रूप लेती है, इसकी चाशनी बनती है, और उसके बाद में इसमें दूध मिलाया जाता है, और उसके बाद में डाई में डाल के रस्सी लगा के इसको पकाया जाता है। और ये शक्कर फिर एक अपना रूप दिखाती है, जो छोटी, मीडियम और बड़ी गाठी में परिवर्तित होती है। तो शक्कर की यही है खास बात। और होली के दिन इस प्रकार के कामकाज चलते हैं। इस समय हम हमारे साथ में इस कारखाने के मालिक संजय गुप्ता जुड़ चुके हैं, उनसे जानना चाहेंगे। संजय भाई, ये कितने वर्षों से कामकाज जारी है और कैसा लग रहा है आज ये सब देखते हुए? क्या कहना चाहोगे, कितने कामगार कामकाज कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं? हमारी दुकान को कम से कम 40 से 50 साल हो चुके हैं। बाबूजी ने हमारे स्टार्ट किए थे, बाबूजी की कृपा से आज भी हमारा कारोबार चल रहा है, और बाबूजी आज भी उस काम में पूरी तरह से लगे हुए हैं। गाठी जो है वो आपको वैसे बताया हूँ कि ये बहुत धार्मिक और सांस्कृतिक दोनों महत्व रखती है। सांस्कृतिक बोले तो अपने आपस के रिश्तेदार हैं, जो अपने मान लोग हैं, जीजा लोग हैं, साले लोग हैं और छोटे बच्चे हैं, उन लोग को देते हैं। और धार्मिक बोले तो देवताओं को भी गाठी चढ़ाई जाती है। जैसा कि गाठी का जो त्यौहार आता है वो हमेशा गर्मी में आता है, तो गर्मी के समय अपने शरीर में उष्णता बढ़ जाती है। उस उष्णता को कम करने के लिए गाठी को खिलाया जाता है। गाठी का उपयोग आम के पन्ने वगैरह में किया जाता है। इसके लिए गाठी का बहुत बड़ा महत्व है। लोगों ने गाठी खाना चाहिए। बिल्कुल, लोगों ने गाठी खाना चाहिए, लेकिन जिनको डायबिटीज है उन्होंने क्या करना चाहिए? डायबिटीज वालों ने तो भैया कम से कम एक छोटी सी गाठी का टुकड़ा खाना चाहिए, और अपना जो दैनिक दिनचर्या है अपनी वो करना चाहिए। डायबिटीज वालों को मैं तो सलाह नहीं दूंगा, उन्हें कहूँगा अपना फिट रहिए, फैट रहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फिट रहना, इसमें भी एक मिठास है। तो आप शुगर फ्री गाठी तो आती नहीं है भैया। बिल्कुल, क्या भविष्य में शुगर फ्री गाठी लाने का कोई सोच है? शक्कर के बिना गाठी का बनना पॉसिबल नहीं है। शक्कर को फिल्टर करके उसका सल्फर निकाल के, दूध डाल के सल्फर निकाला जाता है, उसके बाद गाठी बनाई जाती है। तो गाठी को शुद्ध माना जाता है। जैसे गढ़शक्कर शुद्ध होती है वैसे गाठी शुद्ध होती है। बिल्कुल, तो गाठी के ये कई प्रोसेस होते हैं, ऐसा इन्होंने बताया। तो आप है गाठी के जो कारखानदार है, मालिक है संजय गुप्ता, जिन्होंने बखूबी बेबाकी के साथ बात करते हुए इन तमाम पहलुओं पर रोशनी डाला और बताया कि गाठी कैसे बनती है, कितने प्रोसेस से इस शक्कर को, मात्र एक शक्कर के दाने को कितने प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, तब कहीं जाके भी बनती है गाठी। और होली त्यौहार जैसे में ये गाठियाँ खूब चलती है, पूरे भारतवर्ष में धड़ल्ले से चलती है। लोग आते हैं, छोटे बच्चों को भी गाठी खिलाते हैं, बड़े बुजुर्ग को भी गाठी खिलाते हैं, पहनाते हैं। और जब होली का दहन होता है तो
उस समय में भी ये गाठी को खास तौर पे पहनाया जाता है। ऐसी ये है गाठी जो हर किसी के ज़िंदगी में मिठास लाती है। नागपुर के इतवारी परिसर से वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश के साथ संजय मिरे, एच न्यूज़ नागपुर। अरे वाह, पिकनिक की तैयारी? अब बेटा हम ठहरे डायबिटीज के पेशेंट, इस उम्र में पिकनिक वगैरह तो ना हो पाएगा, ज्यादा बैठने से पैरों में सूजन भी। तो फिर इतनी सारी दवाई क्यों? 90% ऑफ डायबिटिक पेशेंट की शुगर सिर्फ अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी से कंट्रोल की जा सकती है। अच्छा, अब क्या करें? पूरे इंडिया में अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी के 50+ सेंटर्स है, तो आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराएं और डायबिटीज के सोल्यूशन पाएं। आज ही अपने कंफर्मेटरी टेस्ट कराएं सिर्फ एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी से।